क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। संस्कृत व्याकरण में हम पढ़ रहे थे विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। तो पिछले यानी इससे पूर्व के लेक्चर में आपने पढ़ा था षष्ठी विभक्ति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सप्तमी विभक्ति। तो आइए पढ़ते हैं सप्तमी विभक्ति और उसका प्रयोग तथा उससे संबंधित में। हमारा विषय है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण हमारा टॉपिक है विभक्तियां एवं उनका प्रयोग। विभक्तियां एवं उनका प्रयोग, ठीक है। अब आइए हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति। अब इसका पहला नियम देखते हैं। नियम एक, नियम एक यानी पहला नियम। पहला नियम क्या है? आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। आधारो अधिकरणम। तो जानते हो कि जो बेस होता है, कोई भी आधार होता है, तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है, ठीक है। अब इसका हिंदी अर्थ देख लीजिए, हिंदी व्याख्या देख लीजिए। हिंदी अर्थ क्या है? क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। आपने देखा है, पिछले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं कि अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में और पर। जैसे वह कुर्सी पर बैठता है, वो पलंग पर लेटा है, इस तरह से मैं घर में रहता हूँ, तो इस तरह से जो है ये अधिकरण कहलाता है। तो क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। समझ आ गया? क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है। अब उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, प्रमोद
गांव में रहता है। प्रमोद गांव में रहता है। प्रमोदा ग्रामे सप्तमी विभक्ति है निवसत। वह पलंग पर सोता है। शाह पर्यंके शयन। इस तरह से ये जो है अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। किरण विद्यालय में पढ़ती है। किरण विद्यालय में पढ़ती है। किरण विद्यालय पठत। एक चीज और अब देख लीजिए, जैसे अगर मैं कह दूं कि सिंह वन में घूमता है, तो मैं चिन्ह तो आया है, लेकिन यहाँ घूमता है शब्द लगा हुआ है, या सिंह वन में भ्रमण करता है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गति है, घूमने में गति है, इसलिए पर यहाँ पर जो है सप्तमी विभक्ति नहीं प्रयोग होगी। ठीक है, यानी अधिकरण कारक नहीं होगा, वहाँ द्वितीया विभक्ति प्रयुक्त होगी। ठीक, कर्म कारक, तो वहाँ उसका अनुवाद क्या हो जाएगा? सिंहा वनम भ्रमत। अगर इसका अनुवाद कर दिया जाए सिंहा वने भ्रमत, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहाँ वो सूत्र लागू होगा गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया, गति करने वाली धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। तो सिंह वन में घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, तो द्वितीया विभक्ति होगी, में चिन्ह के कारण अधिकरण कारक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आइए दूसरा नियम देखते हैं। नियम 2। दूसरा नियम क्या है? शाध्व शाधु प्रयोगे जा च। शाध्व शाधु शाध्व शाधु प्रयोगे च। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। हिंदी व्याख्या क्या है इसकी? साधु और असाधु। साधु मीन्स सज्जन, असाधु मीन्स दुष्ट। ठीक है, तो सज्जन यानी साधु। साधु माने साधु बाबा नहीं, महात्मा जी नहीं। ठीक है, साधु मीन्स सज्जन। सज्जन और असाधु। असाधु असाधु मीन्स दुष्ट। के प्रयोग में अधिकरण कारक तथा सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति।
तो अब आइए उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, राकेश माँ के लिए अच्छा है। अब यहाँ देखिए इसकी सज्जनता प्रकट होती है, अच्छा है ना, साधुता प्रकट होती है। तो संस्कृत अनुवाद क्या होगा? राकेशः माँ के लिए मातरि, राकेशः मातरि अब यहाँ जो है अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, साधु। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। दूसरा उदाहरण क्या है? वह आदमी के लिए दुष्ट है। वह आदमी के लिए दुष्ट है। शाह साह अब आदमी के लिए अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, नरेह दुष्ट है असाधु। ठीक, तो इस तरह से नियम दूसरा समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए। अब आइए अगला नियम यानी तीसरा नियम। तीसरा नियम यानी नियम 3। तीसरा नियम क्या है? यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम यानी यतः च निर्धारणम यानी जैसा निर्धारण किया जाए। ठीक, सॉरी, अब निर्धारण कैसे किया जाए? जाति, गुण, संज्ञा अथवा क्रिया के द्वारा, अथवा क्रिया के द्वारा जब किसी को समुदाय से अलग किया जाए, तो वहाँ
षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है। षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति होती है, यानी अधिकरण कारक होता है। सप्तमी विभक्ति होती है। अब हम कहते हैं कि जैसे जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। उदाहरण देखिए, उदाहरण, पहला उदाहरण, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। अब हमने गुण के आधार पर ये पृथकत्व किया, गुण के आधार पर ये हमने पृथकत्व किया ना, तो ये पृथकत्व जो है श्रेष्ठता बता रहा है, यानी वो समुदाय से अलग हो गया, जीवों के समुदाय से अलग हो गया ना। इसका संस्कृत रूपांतरण देखिए, जीवेषु नरः श्रेष्ठा, जीवेषु नरः श्रेष्ठा। एक और उदाहरण देख लीजिए, छात्रों में या नदियों में गंगा पवित्र है। नदीषु षष्ठी विभक्ति, सॉरी सप्तमी विभक्ति एक वचन, नदीषु गंगा पवित्रतमा। पवित्रतमा यानी पवित्र है। तो इस तरह से ये नियम तीसरा हो गया। आ गया ये चौथा नियम, नियम 4। चौथा नियम क्या है? यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम, यस्य चा भावेन भाव लक्षणम। अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, हिंदी व्याख्या क्या हुई? जिसके एक कार्य से भाव लक्षण कोई दूसरा कार्य लक्षित हो, यानी प्रदर्शित हो, प्रदर्शित हो, वहाँ सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक, अधिकरण
कारक होता है। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? अब उदाहरण देख लीजिए। पहला उदाहरण, जब गायें दूही जा रही थीं, वह चला गया। अब देखिए यहाँ षष्ठी चा अनादरो नहीं है, अनादर करके नहीं गया है, ठीक है। जब गाय दुही जा रही थी, यानी एक काम हो रहा है तो उसी से दूसरा काम परिलक्षित हो रहा है, तो यहाँ अधिकरण कारक होगा। संस्कृत अनुवाद क्या होगा इसका? गोश सप्तमी विभक्ति, दुह्यमानस, गोश दुह्यमानास, दुह्यमानास, यानी गायों के दुहे जाने के समय, शहगता भूतकाल की क्रिया है, वह चला गया, ठीक है। गोश दुह्यमानस, मानास दुह्यमानासु, सॉरी, गोश दुह्यमानासु सहगता। अब एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। राम के वन चले जाने पर दशरथ की मृत्यु हुई। राम के वन चले जाने पर दशरथ की मृत्यु हुई, ठीक है। तो अब इसका अनुवाद क्या होगा? रामी वनम गते, राम सप्तमी में होगा, रामी वनम गते, सॉरी, रामे वनम गते दशरथा मृतः, दशरथ की मृत्यु हुई, यानी दशरथ जी मर गए, ठीक। तो इस तरह से ये चौथा नियम हो गया, नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। अब आइए आगे पढ़ते हैं पांचवा नियम। अंतिम नियम है अधिकरण कारक का, यानी सप्तमी विभक्ति का। आइए नियम 5। नियम 5 क्या है? स्नेह, आदर, अनुराग, स्नेह, आदर, अनुराग एवं व्यवहार अर्थ वाली यानी स्नेह प्रकट कर रहा हो, आदर हो, अनुराग हो, यानी
अनुराग का मतलब होता है किसी के प्रति जो है श्रद्धा का भाव एवं व्यवहार। व्यवहार जानते ही हो, व्यवहार अर्थ वाले शब्दों में सप्तमी विभक्ति सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण पहला, राधा कृष्ण से स्नेह करती है। संस्कृत अनुवाद देखिए, राधा कृष्णस्य कृष्णस्य नहीं सारी, कृष्णे निहति निहति। ठीक है, राधा कृष्ण से स्नेह करती है, राधा कृष्ण स्नेहति। वह एक वाक्य और देख लीजिए, वह पिता का आदर करता है। वह पिता का आदर करता है। तो संस्कृत अनुवाद क्या होगा? शाह पिता, सप्तमी विभक्ति, एक वचन पितरी, शाह पितरी आदरम करोति। इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे कृष्ण से, तो अब यहाँ क्या होगा कि कृष्ण को, इसने तो षष्ठी विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से पिता का, अब यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, अधिकरण कारक ही हो गया, यानी सप्तमी विभक्ति। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, है ना। अगर कहीं कोई परेशानी है प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। तो मैं इस लेक्चर का समापन करूं, इससे पूर्व एक अनुरोध कि भाई मेरा ये अधिकार है आपसे कहने का कि मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस, ठीक है ना, अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, जल्दी से कर दीजिए भाई, और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।